मालेगाव विरुद्ध सिलारवाडी यामध्ये सिलारवाडी संघाने पहिले टॉच विन करून टॉच विन कोण जिंकले सिलारवाडी का? मालेगाव संघाने टॉच विन करून पहिले क्षेत्र बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतला आणि लगेच या ठिकाणी अंमलबजावणी करण्यासाठी दोन्ही बॅट्समन नाना आणि गणेश 3 ओव्हरचा सामना 3 ओव्हरच्या सामन्यामध्ये आपण मालेगाव संघाला जास्तीत जास्त धावसंख्या बनावावी लागेल कारण या ग्राउंडवर आतापर्यंत जेवढ्या धावा झाल्या तेवढ्या चेस केलेल्या आहेत. जो संघ विजय झालेला आहे ज्याने धावा करून चेस केलेला संघ हा विजयी होतोय. पुन्हा एकदा मालेगाव संघाला या ठिकाणी जी एक सेकंड राऊंडमध्ये दुसरा सामना आपण बघतोय सिलारवाडी पक्ष मालेगाव. आणि सिलारवाडी संघाकडून गोलंदाजीसाठी येतोय सचिन आणि या सचिनने गेल्या मॅच मध्ये मिडल ओव्हर आणि 3 विकेट गमावले होते. हा सचिन पुन्हा एकदा मालेगाव संघाला टसन देणार का? स्ट्राइकला गणेश मालेगाव संघाकडून स्टेट ऑन द फायर करेल नक्कीच सचिन. सचिन यांचा पहिला चेंडू गणेशसाठी फुल टॉच चेंडू आणि या ठिकाणी फिल्डरच्या हाताच्या डोक्याच्या वरून जातो चेंडू आणि बाउंड्री लाईनच्या बाहेर जातोय. 4 धावेसाठी खणखणीत हा चौकार. नक्कीच ही कॅच होते पण फलंदाज या ठिकाणी फिल्डरला थोडासा चकमा देऊन चेंडू जातो डोक्यावरनं. 4 धावेसाठी 4 धावेने धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 4. गणेश श्री गणेश झालाय तो 4 धावेने या मालेगाव संघाचा. सचिन साठी हा नक्कीच एक चांगला असा स्टॉक असेल की ज्या पहिल्या इनिंग मध्ये जी गोलंदाजी केली होती तीच गोलंदाजी पुन्हा एकदा त्यांना करावी लागेल. फाईन लेगच्या दिशेने जातो चेंडू तत्पूर्वी एक धाव दुसऱ्या धावचा प्रयत्न दुसरी धाव सुद्धा ठिकाणी पूर्ण होते. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. दोन्ही बॅट्समन मध्ये ही नक्कीच चांगली अशी समजदारी अशी फलंदाजी बघायला मिळेल आपल्याला कारण मोठा स्कोर उभा करणे गरजेचं आहे ते मालेगाव संघाला. एक चेंडू मध्ये चौकात छक्का येणं जरुरी असेल की मालेगाव संघासाठी जर कारण 18 चेंडू मध्ये आपल्याला हा खेळ संपवायचा आहे. त्यासाठी 18 चेंडूचा मुकाबला करत असताना गणेश आणि नाना यांना खूप मोठी स्फोटक बल्लेबाजी करावी लागेल आणि बल्लेचा बाहेरचा हिस्सा लागलेला आहे. या ठिकाणी नक्कीच विकेट जाते. पहिले पतंग ढगाआउट जातोय तो गणेश आणि पहिला विकेट प्राप्त करतोय तो सचिन. नक्कीच कुठेतरी हा बॅट्समनला थोडंसं अंदरून बल्लेचा फटका बघावा मिळेल. त्यासाठी फिल्डर मौजूद आणि त्या फिल्डरने चांगल्या पद्धतीने कॅच पकडून या गणेशची विकेट प्राप्त केलेली आहे आणि सचिनने गोलंदाजी म्हणावं लागेल पुन्हा एकदा कमबॅक करताना दिसते. एक विकेट नुकसान या ठिकाणी स्कोर जाऊन पोहोचलाय आतापर्यंत 6 धावा. फुल टॉच चेंडू पुन्हा एकदा हरी यांच्यासाठी आणि हरीने चांगला असा समाचार घेऊन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर पाठवला ह्या चेंडूला. 4 धावेने धावसंख्या पुन्हा एकदा धावसंख्या सरसावते पुढे जाऊन ठोकते आणि धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 10 या अंकावर. हरी आल्याचं प्रहार या ठिकाणी चढवला नाही. प्रहाराच्या स्वरूपामध्ये 4 धाव या ठिकाणी मिळतात. हरीच्या या बॅटमधून सचिनला कुठेतरी कमबॅक करावं लागेल कारण ज्यांनी जी पहिली ओव्हर टाकली होती मिडन ओव्हर त्या मिडन ओव्हरचा आता या कुठेतरी फायदा होताना दिसेल असं वाटलं होतं पण काहीतरी नक्कीच लेंथ ऑन लाईनची गोलंदाजी होणे जरुरी होती पण ती जरुरीची गोलंदाजी या पद्धतीने दिसायला बघायला मिळाली नाही ते सचिन यांच्याकडनं. सचिन यांची गोलंदाजी अजूनही या क्रीजवर आहे आणि आता फुल या ठिकाणी पुन्हा एकदा
कॅच ड्रॉप करतोय. या फिल्डरकडनं दुसऱ्यांदा चुकी होते. पुन्हा त्याच पद्धतीने कॅच घेणं प्रयत्न आणि पुन्हा तेच तीच चुकी. म्हणजे चांगल्याच फलंदाज तुम्ही जीवनदान देत आहे म्हणजे नक्कीच तुम्हाला कुठेतरी पुढे धोका असणार हे नक्की या ठिकाणी निश्चित केलं जात आहे ते सिलार फिल्डरकडनं. दोन्ही वेळा या ठिकाणी त्याच फिल्डरने कॅच ड्रॉप करून डोक्याच्या वरनं हाताला टच होऊन जाते पण तरी सुद्धा त्या फिल्डरला कॅच करता येत नाहीये. आणि हा एक फुल टॉच चांगला असा चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न. इथे पुन्हा मिस फिल्डिंग होते. तोपर्यंत 2 धावा या ठिकाणी पूर्ण होतील. ओव्हर समाप्त झाली. एक ओव्हर संपल्यानंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 13 या अंकावर आणि 1 विकेट नुकसान खेळतोय तो मालेगाव संघ. एक ओवर समाप्त के बाद स्कोर आज का स्कोर बोर्ड पे 13 रन और 1 विकेट नुकसान पे खेलती हुई मालेगांव टीम. अब तक 12 गेंदें शेष हो गई यहाँ पे और मालेगांव टीम को नए गेंदबाज आ चुका है यहाँ पे दिनेश. सिलारवाड़ी टीम की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए 15-20 रन का रनअप रैमदान विकेट यहाँ पे गेंदबाजी करेंगे हरी के लिए. पहली गेंद हो गई इस इनिंग की दूसरी ओवर डालने के लिए. आहा बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी. और यहाँ पे थर्ड अंपायर की मांग करते हुए थ्रो गेंदबाजी करते हुए ऐसा इशारा. वेट डिसीजन पेंडिंग. लास्ट डिसीजन संतोष. अंपायर आपण इकडे या. अभी भी डिसीजन पेंडिंग जहाँ पे बल्लेबाजों ने डिसीजन लिया है कि गेंदबाजी थ्रो गेंदबाजी करते मगर अब तक डिसीजन पेंडिंग. नो बॉल. और यहाँ पे इस गेंदबाजों को इस इनिंग से आउट यानी कि इस बार इस इनिंग को यहाँ पे मौका नहीं मिलेगा दोबारा गेंदबाजी करने के लिए. नो बॉल का 1 रन जरूर होगी ना. यहाँ पे गुड डिसीजन. यहाँ पे गेंदबाजी थोड़ा सा अपने हाथों में कट करते हुए इसकी वजह से यहाँ पे नो बॉल दिया यानी कि इस थ्रो गेंदबाजी की वजह से इस इनिंग से इस बल्लेबाजों गेंदबाजों को मौका नहीं मिलेगा दोबारा गेंदबाजी करने के लिए. और ये नया गेंदबाज यहाँ पे गेंदबाजी करने के लिए सूरज. नई वो डालने के लिए सूरज. बल्ले का निचले हिस्सा लगा गेंद वहीं पे रुकी कोई रन नहीं है. डॉट डिलीवरी. अच्छी शुरुआत यहाँ पे सूरज ने गेंदबाजी के साथ अच्छी शुरुआत भी करते हुए. हरी स्ट्राइक के लिए है मालेगांव टीम की तरफ से. गेंद को हल्का सा खेलने की कोशिश. स्लो डिलीवरी. यहाँ पे गेंद को उछाल प्राप्त नहीं हुई. बल्लेबाजों को लगा गेंद में उछाल प्राप्त होगी मगर गेंद सीधी कीपर के दस्ताने में जाती हुई बल्ले के नीचे से. और ये हवा में गेंद वहां पे फील्डर मौजूद. इस बार फील्डर के बीचों बीच निकलती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी 4 रनों के लिए.
एक बहुत ही बड़ा शॉट यहाँ पे देखने को मिला। चौके के साथ यहाँ पे स्कोर जुड़ता हुआ स्कोर आज का स्कोर बोर्ड पे 18 रन, एक विकेट नुकसान पे खेलते हुए मालेगांव टीम। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी जरूर की थी, मगर बल्लेबाजों ने बहुत ही टाइमिंग के साथ यहाँ पे बल्ला घुमाया और टाइमिंग के साथ यहाँ पे गेंद को सीमा रेखा से बाहर भेजा, यानी कि 4 रनों के लिए। सूरज वाइट बॉल यहाँ पे। वाइट बॉल से धाव यानी कि रन मिलते हुए एक रन यहाँ पे प्राप्त करते हुए, एक रन के साथ जुड़ता स्कोर आज का स्कोर बोर्ड पे 20 रन। अच्छी फील्ड यहाँ पे, कीपर ने बेहतरीन कैच की, गेंद को रोकने की जरूर कोशिश की यहाँ पे, और कोई रन नहीं है। डॉट डिलीवरी यहाँ पे होती हुई स्कोर वहीं पे रुक चुका है अब तक। 20 रनों पे स्कोर स्थिर हो चुका है और इस बार तो जरूर ओवर समाप्त होगी। 2 ओवर समाप्त के बाद स्कोर आज का स्कोर बोर्ड पे 20 रन और एक विकेट नुकसान में खेलते हुए मालेगांव टीम। एक अच्छी स्टार्ट यहाँ पे सूरज ने की, सचिन की गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, जब तक सचिन में अच्छी 2 चौके आए थे, उनके बाद सूरज गेंदबाजी करने के लिए सूरज ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए एक चौका जरूर यहाँ पे प्राप्त किया। उनके बाद 4 गेंद यहाँ पे डॉट किए और अच्छी गेंदबाजी सूरज की, उनकी वजह से अब 20 रन यहाँ पे स्कोर बोर्ड पे आ चुके हैं। 2 ओवर समाप्त के बाद अभी भी इस इनिंग की तीसरी ओवर डालने के लिए आ चुके हैं सिला टीम की तरफ से नीलेश। अनंत आगिवले आणि चंद्रकांत भगत आपण स्टेजवर यायचं आहे। या ठिकाणी पुन्हा एकदा व्हाईट बॉल आणि की थोडीशी लेंथ और लाईन दिसमध्ये गोलंदाजी म्हणावं लागेल, ती करावी लागेल आणि चेंडू नक्कीच ऑफसाईड खूपच बाहेर जाताना निलेश गोलंदाजी करतोय आणि हा चेंडू येतोय सीमारेषेच्या बाहेर 6 धावेसाठी। हरी यांच्या बॅट्समधून निघाला हा एक खणखर षटकार। एक जबरदस्त गोलंदाजी या ठिकाणी म्हणावं लागेल, थोडंसं परिवर्तन मध्ये या ठिकाणी लेंथ लाईन दिशेमध्ये गोलंदाजी बघायला मिळालं। थोडासा लेग स्पिनला टाकले चेंडू ऑफ स्पिनला जातोय, म्हणजे नक्कीच याने चेंडूमध्ये करता व्हेरिएशन बघायला मिळतो आपल्याला दोन्ही गतीमध्ये। आणि हा एक चांगलासा झेल पकडता जातोय, नाईस कॅच, खूपच सुंदर असा कॅच या ठिकाणी पकडली गेली आणि या पद्धतीने हा सुद्धा हरी यांना ढगावत पाठवण्यात आलेला आहे। 2 विकेट गमावतोय मालेगाव संघ, धावसंख्या जाऊन पोहोचले ते आतापर्यंत 27 या धावसंख्येवर। ज्या पद्धतीने खेळ करायला त्या पद्धतीने खेळ या ठिकाणी आपण बघतोय, मालेगाव संघाचा धावसंख्या जाऊन पोहोचली 27 वर आणि अजूनही काही चेंडू शिल्लक असताना अजूनही 3 चेंडू शिल्लक असताना हा नाना आणि नवीन फलंदाज ठिकाणी गेलाय गुरु। 3 चेंडू मध्ये नक्कीच धावसंख्या काढण्याचा प्रयत्न करतील। गुडलेंट खूप सुंदर असा चेंडू या ठिकाणी टाकण्यात आला। या चेंडूमध्ये
या गुरु यांना खेळता आला नाही. अजून 2 चेंडू शिल्लक असतील या ओव्हर समाप्तीसाठी. तर निलेश यांची गोलंदाजी बघायला गेलं तर कुठेतरी जबरदस्त गोलंदाजी या ठिकाणी निलेश करतोय. आणि हवेत चेंडू त्या ठिकाणी कुठलाही फिल्डर जागेवर नाहीये. तत्पूर्वी एक धाव दुसरा धावचा प्रयत्न नक्कीच असेल आणि दुसरी धाव सुद्धा ठिकाणी पूर्ण होते. आणि गुड रनिंग बिटवीन विकेट आणि या ठिकाणी रनआउट सुरुवातीमध्ये हा विकेट गमावतोय. तो मालेगाव संघाचा 3रा विकेट गमावतोय तो गुरु. धावसंख्या जाऊन पोहोचले ते 29च्या अंकावर. आणि शेवटचा चेंडू असेल. चला पटकन चला बॅट्समन. शेवटचा चेंडू असेल या इनिंगचा. यानी पहिली इनिंग या ठिकाणी समाप्त होईल. शेवटचा चेंडू या ठिकाणी टाकता येतो निलेश सिलावडे संघाकडून. धावसंख्या जाऊन पोहोचले ते 29च्या अंकावर. 29च्या अंकावर. आणि आता शेवट चेंडूमध्ये नानासाठी नक्कीच मोठे स्फोटक करावं लागेल. आणि हा हवेत चेंडू आहे आणि चेंडू जातोय सीमारेच्या बाहेर. 6 धावेसाठी माइंड ब्लोइंग शॉट. सुपर डुपर सिक्सर. आणि धावसंख्या जाऊन पोहोचली ते 35 धावसंख्येवर. आणि विजयासाठी 36 धावाचं लक्ष ठेवले सिलारवाडी संघापुढे. हॅलो. लगेच या ठिकाणी फिल्डिंग लावून घ्यायची आहे. आणि 18 चेंडू 36 धावा पाहिजे विजयासाठी सिलारवाडी संघाला. एक मोठं आव्हान आहे. आणि आव्हान पेलत असताना नक्कीच सिलारवाडी संघाला सुद्धा एक स्फोटक बल्लेबाजी करावी लागेल. मोठे शॉट खेळायला होती. चक्के आणि चौकीची जरूरत असेल आपल्या संघ विजया करण्यासाठी. तर नक्की या दोन्ही संघामधून जो संघ विजयी होईल तो संघ आंबिवली संघाबरोबर खेळला जाईल. एक बड़ा मुकाबला यहाँ पे होने वाला है अभी सिलरवाड़ी एंड मालेगांव के बीच में. पहली इनिंग समाप्त हुई. मालेगांव टीम ने पहली इनिंग समाप्त की और 35 रन पूरे के जीतने के लिए 36 रनों का लक्ष्य रखा हुआ है तो सिलरवाड़ी टीम के सामने. और यहाँ पे बॉल भगवंत बॉल गए नवीन पाठव.
पहली गेंद डाली, पहली गेंद में लक्ष्मण ने चौका ठोका और चौके के साथ यहाँ स्कोर 4 रन आ चुके हैं स्कोर बोर्ड पे सिलारोड टीम के लिए। एक श्री गणेश यहाँ पे 4 रनों से हो चुका है। और गेंदबाज यहाँ पे गेंदबाज योगेश गणेश स्टेट ऑन के दिशा में गेंद यहाँ पे, वहाँ पे कोई फील्डर मौजूद है नहीं, तब तक लालू ने बहुत ही बढ़िया फील्ड की बाउंड्री के बाहर और एक अच्छी 4 रन यहाँ पे मिलते हुए। पहली पतंग करते हुए सिलावाड़ी टीम के लिए और गणेश ने गेंदबाजी बहुत ही बढ़िया की, इसके वजह से सूरज नए बल्लेबाज यहाँ पे लक्ष्मण के जगह पे खेलने के लिए अपनी टीम की जिम्मेदारी अपने कंधों पे जरूर लेंगे। सूरज और नीलेश को एक अच्छी पारी खेलने की जरूरत, जरा दो बल्लेबाजों के बीच जरा अच्छी बल्लेबाजी रहेगी, अच्छी स्कोर रहेगी। अभी भी जीतने के लिए बड़ा स्कोर जो खड़ा किया है 35 रनों का 36 रनों का, वो पूरा करने के लिए अच्छी भागीदारी अच्छी साझेदारी निभानी पड़ेगी दो बल्लेबाजों को। यहाँ पे सूरज स्ट्राइक करेंगे, गणेश यहाँ पे गेंदबाजी करते हुए मालेगांव टीम की तरफ से अपने टीम की जिम्मेदारी निभाते हुए हर गेंद में थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलता है, हर लेन तो लाइन दिशा में गेंदबाजी भी यहाँ पे होती हुई गणेश की 20-25 रनों का रनअप एंड विकेट गेंदबाजी फुल टॉस लेंगे, वहां पे कोई फील्डर मौजूद है नहीं, तब तक गेंद सीधी जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। देख के मौका मारा चौका। अच्छी शुरुआत यहाँ पे सूरज ने की, पहली गेंद है, पहली गेंद में आपने चौका ठोका और इस बार हम पर ने उंगली उठा दी, हम इस बार सूरज के विकेट और ओवर भी समाप्त हुई। यहाँ पे एक ओवर समाप्त के बाद स्कोर आज का स्कोर बोर्ड पे 12 रन 2 विकेट नुकसान में खेलती हुई सिलारवाड़ी टीम। बारह गेंदे शेष और जीतने के लिए रन चाहे 24 रन यहाँ पे जीतने के लिए चाहे सिलारवाड़ी को। और नीलेश और योगेश यहाँ पे बल्लेबाजी करने के लिए सिलारवाड़ी टीम की तरफ से दो बल्लेबाज आउट होने के बावजूद दो बल्लेबाजों के कंधों पे जरूर जिम्मेदारी होगी अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए। और यहाँ पे हेलीकॉप्टर शॉट लगाया, वहाँ पे फील्डर मौजूद और यहाँ पे कैच ड्रॉप किया, एक बड़ा विकेट यहाँ पे हाथ से निकलते हुआ कैच ड्रॉप किया और यहाँ पे नीलेश ने अपना जीवन दान हस्तगत करते हुए और यहाँ पे फील्डर ने जो गलती की उसकी गलती जरूर इनको भोगना पड़ेगा
क्योंकि नीलेश एक अच्छा बल्लेबाज है कि कभी भी अपनी टीम को जीत हासिल करवाने की कोशिश, उसमें उम्मीद उनका हुजूर यहाँ पे जरूर देखने को मिलेगा। उनका तजुर्बा देखा जाए तो गए मैच में बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी। यहाँ पे ग्राउंड शॉट खेला, मिड विकेट भी जाती हुई गेंद, वहां फील्डर मौजूद, एक रन पूरा दूसरे रन की कोशिश और दूसरा रन भी यहाँ पे आसानी से प्राप्त करते हुए गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। एक दो दो एक का दुक्का रन निकाल के अपने टीम का स्कोर बढ़ाते हुए 16 रन आ चुके हैं स्कोर बोर्ड पे। गेंदबाजी यहाँ पे गेंदबाजी करते हुए और यहाँ पे गेंद यहाँ पे ऑन द फायर, गेंद सीधी निकलती बाउंड्री के बाहर, 6 रनों के लिए माइंड ब्लोन शॉट, सुपर डुपर सिक्सर। नौ गेंदे 14 रन चाहिए जीतने के लिए। एक बड़ा मुकाबला, काटे की टक्कर, इस बार कौन सा टीम जीतेगी वो देखने के लिए लास्ट गेंद का इंतजार करना पड़ेगा। अभी भी 9 गेंदे शेष और जीतने के लिए रन चाहिए 14। अभी भी यहाँ पे नीलेश स्ट्राइक करते हुए, ये एक बड़ा शॉट यहाँ पे सीधा घुमाते हुए गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी। 6 रनों के लिए माइंड ब्लोन शॉट, सुपर डुपर सिक्सर के साथ निकलते हुआ एक छक्का। आठ गेंदे और 8 रन चाहिए जीतने के लिए। वाइड गेंद होगी यहाँ पर, जरूर एक प्रेशर में गेंदबाजी यहाँ पे देखने की मिलती हुई। कैलाश गेंदबाजी करते हुए मालेगांव टीम की तरफ से थोड़ा प्रेशर में जरूर होगी, क्योंकि इस गेंद को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि गेंदबाज थोड़ा सा प्रेशर में गेंदबाजी करेंगे। और स्ट्राइक के लिए नीलेश अब तक क्रीज पे खड़े हैं। 2 बैक टू बैक सिक्सर लगाने के बाद अभी भी 8 रन चाहिए जीतने के लिए, सॉरी 7 रन चाहिए जीतने के लिए। और एक चक्का यहाँ पे शायद जाएगा बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए 6 रनों के लिए। बैक टू बैक 3 सिक्सर लगाते हुए नीलेश अपने टीम के हुनर, अपने टीम की जीत हासिल करवाने के लिए एक बेहतरीन मौका ढूंढते हुए। अभी भी जीतने के लिए 1 रन चाहिए सिलारोडे टीम को। अभी भी 7 गेंदे शेष और जीतने के लिए 1 रन। कैलाश ने जो गेंदबाजी की बहुत ही खराब गेंदे डाले, उसके वजह से यहाँ पे नीलेश को एक मौका जरूर यहाँ पे आउट करने का था, मगर वो मौका गंवा दिया मालेगांव टीम ने। और यहाँ पे जीत हासिल करवाती हुई सिलारोडे टीम, और व्हाइट और 1 रन चौका रन, यहाँ पे 4 रन मिलते हुए। बल्ले को लगा गेंद और चौका लगते हुए यहाँ पे चौका लगा।